बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं सोनी और आप देख रहे हैं कुकिंग विद सोनी। अल्लाह बरकत दे आपके खानों, आपके रिज़्क, आपके जायकों में, और अल्लाह आपको हमेशा अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही क्विक और बहुत ही ईजी तरीके से मैक्रोनी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि जितनी दिखने में खूबसूरत है इससे ज़्यादा टेस्टी खाने में है। तो आप लोगों ने करना क्या है कि वीडियो को एंड तक फॉलो करना है। इसमें मैं आपको बहुत इजी तरीके से गाइड करूंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैक्रोनी बॉईल कर लेनी है। पहले पानी अच्छी तरह बॉईल करना है। जब बॉईल होने लगे तो इसमें 1 टीस्पून नमक डालना है और साथ ही ऐड कर लेना है 1 टीस्पून ऑयल। तो इसके बाद इसमें ऐड कर लेनी है मैक्रोनी। यहाँ पे मैंने 1 पैक मैक्रोनी का ऐड कर लिया है। इनको आप तकरीबन 5 to 10 मिनट्स तक बॉईल होने के लिए छोड़ देना है। अब इसके बाद यहाँ पे मैंने 1.5 टीस्पून ऑयल लिया है। इसको गर्म होने के बाद इसमें साथ ही मैंने 1.5 चॉप्ड हुए हुए प्याज ऐड किया है और इसको तकरीबन ब्राउन होने तक इसमें कुक कर लेना है। जब प्याज जो है हमारा तकरीबन 5 to 10 मिनट्स में मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से ब्राउन हो जाएगा, तो फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे 2 अदद टमाटर लिए हैं और साथ ही 3 अदद हरी मिर्चें ली हैं चॉप्ड हुई बारीक। और इसके बाद मैंने यहाँ मसाले ऐड किए हैं, जिसमें से 1.5 टीस्पून पिसी हुई मिर्चें हैं, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, नमक है, 1 टीस्पून हल्दी है, 1.5 टीस्पून, और इन सब को अच्छी तरह से इसमें कुक कर लेना है। तकरीबन 5 to 10 मिनट्स तक इसमें अच्छी तरह से कुक कर लेना है। फ्लेम जो है वो मीडियम रखनी है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखनी। जब ये थोड़े थोड़ा गल जाएंगे टमाटर हमारे, तो इसमें जब मसाला साथ ही इसमें मैंने यहाँ पे पानी थोड़ा सा ऐड कर लिया है ताकि टमाटर अच्छी तरह से गल जाए। तो इसके बाद इसको तकरीबन 5 मिनट तक अच्छी तरह से इसमें कुक कर लेना है। अब इस सब को निकाल लेना है सारे पेस्ट को। यहाँ इलादा से 1.5 टीस्पून ऑयल लिया है और इसमें चिकन को कुक कर लेना है अच्छे तरीके से, जब तक चिकन के कलर जो है वो चेंज नहीं हो जाता। जब चिकन का कलर चेंज हो जाएगा उस वक्त तक इसको इसमें पकाना है। अब यहाँ पे मैंने इसको ढाँप के रख देना है, तकरीबन दम पे रख देना है तकरीबन 5 मिनट तक, ताकि चिकन जो है अच्छी तरह से गल जाए। तकरीबन 5 मिनट के बाद जब चिकन हमारे गल चुका है अच्छी तरह से, यानी इसका कलर चेंज हो चुका है, तो जो मैंने इलादा से मसाला पहले निकाल लिया था उसको मैंने ब्लेंड कर लिया था अच्छी तरह से। उस सारे मसाले का मैंने पेस्ट बना लिया है पहले से ही। अब यहाँ पे जब कि चिकन हमारा अच्छी तरह से गल चुकेगा तो फिर इसमें मैंने वो सारा पेस्ट ऐड कर लिया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मसाले जो मैं ऑलरेडी कुक किया था उन सब का ब्लेंडर में पेस्ट बना लिया था। अब इन सारे पेस्ट को इसमें ऐड कर लेना है और इसमें अच्छी तरह से इसमें कुक कर लेना है। यहाँ पे कितनी अच्छी इसकी लुक आ रही है आप लोग देख सकते हैं। और इसको इसमें तकरीबन 5 मिनट्स तक कुक कर लेना है, मीडियम फ्लेम कर लेनी है क्योंकि ये सारी चीज़ें ऑलरेडी कुकड हैं। तो फिर इसके बाद अब ऐड कर लेनी है इसमें बॉईल हुई मैक्रोनी ऐड कर लेनी है। मैक्रोनी अब इसमें ऐड करनी है मैंने। और इसी दौरान मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे हैं न्यू तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब, और वीडियो मेरी एंड तक अच्छी लगे तो लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सारी मैक्रोनी बॉईल हुई मैंने इसमें कर ली है ऐड। और इसमें ऐड करने के बाद बहुत ही अच्छी इसकी लुक आ रही है। अब इसमें मैंने ऐड कर लिया है टमाटो केचप, जो कि हर घर में इजीली अवेलेबल होता है। जस्ट इसके टेस्ट के लिए मैंने यहाँ पे टमाटो केचप ऐड कर लिया है, थोड़ा सा ऐड कर लिया है मैंने यहाँ पे। और फिर इसके बाद इसको कर दिया है दम पे मैंने रख दिया है तकरीबन 5 मिनट्स तक, बिल्कुल लो फ्लेम पे रख दिया है। अब इसको कर लूँगी मैं डिश और फिर मैं आपको दिखाऊंगी इसकी फ़ाइनल लुक। माशाल्लाह मेरे अल्लाह की शान, उसकी नेमतें, उसकी बरकतें, उसकी फजीलतें जो उसने हमारे खानों, जायकों और हमारे हाथों में रखी हैं, ये है इसकी फ़ाइनल लुक। आई होप आपको मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। फिर मिलेंगे न्यू रेसिपी न्यू वीडियो के साथ। तब तक अपना अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।